नमस्कार सर और दर्शकों को मेरा प्रणाम फिर से। सर एप्स्टीन पहले तो मैं एक दिन तो मुझे लगा कि कोई नई दवाई आई है, कोई टैबलेट, कोई मेडिकल इशू की। फिर खबरें तो लगातार बॉम्बार्ड होने लगता है सोशल मीडिया पे आज तक। देखिए यहाँ ये ऐसे मुद्दे हैं जहाँ मेरे जैसा व्यक्ति इस पे क्या टिप्पणी करे, लेकिन मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा कि ये पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स बन चुका है और ये आज से नहीं, हिस्ट्री को छोटा सा जहां तक मैं समझ रहा हूं पिछले 100 साल से तकनीक जैसे जैसे मजबूत हुई, कैमरे आए, वीडियोज आए, बहुत सी चीजें आई और ये ब्लैकमेलिंग का चक्र राजनीति में बहुत पुराना खेल रहा है। या कभी कभी मुझे लगता है कि सत्ता प्राप्ति का वो रास्ता है कि आप इस रास्ते आओगे तो हम आपको उस रास्ते भेजेंगे। तो सत्ता प्राप्ति के वक्त व्यक्ति अपनी गर्दन फंसा देता है। हाँ ठीक है, वो संभाल लिया जाएगा, उससे क्या होना जाना है। लेकिन ऐसा हो सकता है, मैं हुआ है ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन हो सकता है। दुनिया में बहुत कुछ होता है, ऐसे बहुत से खुलासे, बहुत सी चीजें दुनिया में होती रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात यह है, मैं जो कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष में इस वक्त फिलहाल कुछ भी खुलासा हो जाए, भारतवर्ष के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इनको कोई लेना देना भी नहीं है। रुपया आज 90 रुपए होने जा रहा है, हो जाएगा अगले 2-5-10 दिन में, मुझे लगता है 1 महीने में हो जाएगा, 100 के मार्क को भी छू जाएगा। फिर भी कोई बात नहीं, सब चंगा सी। ऐसी एक ब्रेन वॉश, एक तकनीक या मैपिंग कर दी गई है, ब्रेन मैपिंग कर दी गई है कि उस दायरे में ही लोग अटक के रह गए। जैसे ही कोई बात होती है वैसे ही कोई धर्माधिकारी का, किसी धर्माचार्य का वक्तव्य आ जाता है, किसी विशेष धार्मिक व्यक्ति पे टिप्पणी कर दी जाती है और फिर उसको लेकर पूरा मुद्दा घुमा दिया जाता है। यानी राजनीति का ये बड़ा पुराना चक्र रहा, बड़ा पुराना फार्मूला रहा है कि एक घटना घट गई, नेताजी बोल रहे हैं कि एक दूसरी घटना घटा दो, वो घटना पीछे चली जाएगी और फिर अभी जो घटना तुम करोगे इसको पीछे डालने के लिए फिर एक नई घटना कर देना। तो क्या है, जो पहला मुद्दा था बिल्कुल तीसरे रो में जब चला जाएगा तो फिर उसकी चर्चा ही कोई नहीं करेगा। दैट इज द टैक्टिक्स ऑफ पॉलिटिक्स। तो इसमें क्या होगा, ये अंतरराष्ट्रीय मीडिया और देशों के आपसी कुछ डिप्लोमेटिक चक्र, काफी चीजें होती है और ऐसी ऐसी बातों पे कई प्रकार की डीलिंग्स हो जाती है। ये बिल्कुल खुला हुआ सत्य है, कुछ भी दुनिया में इतना सीधा है नहीं जितना सीधा नजर आता है हमें। हम भारतवासी होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते हम हमेशा ये चाहेंगे कि ऐसी बदनामी हमारे देश के प्रधानमंत्री की ना हो, क्योंकि इसका असर फिर आने वाले समय पे हमारे देश पे पड़ेगा। क्योंकि नेता आते जाते रहते हैं, देश रह जाएगा, देश रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। और बाकी जो आसपास, और एक स्वामी जी का नाम आपने लिया, उनकी बातों को अब कोई बहुत सीरियस लेता नहीं है। वो तो उनको तो मिसगाइडेड मिसाइल ही कहा जाता है, कभी इधर चलेगी कभी उधर चलेगी टाइप की। क्या कहें इस पे सर? साउंड सर। ऐसी कौन सी प्लानिटरी कंडीशन चल रही हैं जिसकी वजह से हमारे देश की बदनामी हो सकती है? ये कौन सा काल चल रहा है ट्रांजिट के अंदर? जरा बताइए कि जो सत्ता पक्ष के लिए और राजनेताओं के लिए परेशानी पैदा कर रहा है। और क्योंकि अगर सेक्स स्कैंडल में नाम आता तो यहाँ के तो कई लोग तो मीडिया में ये कहते भी नजर आए, ट्विटर वगैरह पे, बोलता सेक्स तो इंसान की जरूरत है ना, कहीं से पूरा कर ले, क्या फर्क पड़ता है उससे, अगर विदेश में जाके करता है तो ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का, पद की गरिमा होती है, लेकिन कहते हैं वो सेक्स किया तो क्या हो गया, इससे क्या बुराई, क्या हो गया। तो आपने जो बात की वो बात तो सही है, लेकिन बदनामी, अंतर्राष्ट्रीय बदनामी तो होती है ना, कि उस बदनाम स्कैंडल के अंदर आपका नाम है, तो वो मैं उसके संदर्भ में कि ऐसे क्या ट्रांजिट्स चल रहे हैं इस टाइम प्लैनेट्स के, जो इस किस्म के सेक्सुअल खुलासे जो बाहर आने जा रहे हैं इस टाइम, और बहुत सारे वीडियोज और फोटो भी आएंगे, तो बड़ा एक एम्बरेसिंग मोमेंट हो जाता है सिद्धांत जी, देश के लिए भी होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब चूंकि ये बातें रिपीटेटिव बातें हैं, यानी उनकी मोदी जी की कुंडली के बारे में बात करूं, भारतीय जनता पार्टी की कुंडली के बारे में बात करूं, तो यहाँ रिपीटेटिव बातें तो होंगी ही। मोदी जी की मंगल की महादशा जब तक है और ये पतन का जो सिलसिला उनका चला आ रहा है, वो अभी 2028 तक रुकने वाला नहीं है। ये एक चुनाव जीत लेते हैं तो लोग बोलने लगते हैं कि नहीं, चुनाव कैसे जीत रहे हैं। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता चुनाव कैसे जीत रहे हैं, क्योंकि मेरा काम नहीं है।
लेकिन मालूम सबको है कि कैसे चुनाव जीता जाता है। तो हर चीज को चुनाव जीतने को ही मापदंड बना दिया गया है। अच्छे बुरे समय सबको पीछे, चुनाव तो जीत रहे हैं, लोग वोट दे रहे हैं, तो ये एक तर्क आ जाता है। मंगल की महादशा मोदी जी की डाउनफॉल वाली है, 2028 तक है, और 22 से लगातार वो डाउनफॉल उनका रुक नहीं रहा है। भले ही चुनाव जीत लिया किसी प्रकार से, भले ही कहीं पूजा करवा ली, कहीं सोशल मीडिया पे कुछ कैंपेन चला दिया, किसी छोटे से देश में जाकर सम्मान प्राप्त कर लिया, ये सारे गेम चलते रहते हैं। लेकिन घोर से घोर समर्थक भी सीने पे हाथ रख के ये नहीं कह सकता कि 2022 के पहले वाली पॉपुलैरिटी इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की है। हकीकत में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की, लोगों को याद होगा जो लगातार हमें सुनते हैं, भारतीय जनता पार्टी की केतु की अंतर्दशा चल रही है, और जब चलने वाली थी नवंबर 2024 के आसपास, उसी वक्त कहा था कि केतु की अंतर्दशा भारतीय जनता पार्टी के लिए बवंडर लेकर आएगी। 6 महीने परेशानी वाले केतु की अंतर्दशा में भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं, ये मैंने कहा था। और अब बड़ी दिलचस्प बात आज मैं एक और कहना चाहता हूं। सर, आपको याद ही है कि मैं कई बार 2024 के लोकसभा चुनाव होने के बाद से ही मध्यावधि चुनाव की बात करता रहा हूं। आज से लगभग समझ लीजिए 1.5 साल पहले मैंने कह दिया था कि मध्यावधि चुनाव होने हैं, कुंडली की जो स्थिति है। आज देखिए एसआईआर जब हो रहा है और लगातार पूरे देश में एसआईआर होने लगा है, तो अब राजनीतिक खबरें बनाने वाले मतलब राजनीतिक खबरें देने वाले जो रिपोर्टर हैं, जो राजनीतिक आकलन करते हैं, वो भी अब इस बात को जस्टिफाई करने लगे हैं कि एसआईआर इसीलिए हो रहा है ताकि चुनाव जल्दी लोकसभा का करवा दिया जाए। और हो सकता है कि उनके आकलन के अनुसार, ये मेरा आकलन नहीं है, कि उत्तर प्रदेश चुनावों के वक्त केंद्र का चुनाव भी हो जाएगा। तो वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ बढ़ना उनका टारगेट भी है। तो हो सकता है उस वक्त ये करें। 26-27 में यह अनुमान है। और बाकी देखते हैं। अब अगले प्रश्न पे आए, मैं कुछ बातें बाद में बोलूंगा, थोड़ा सा हमारी बात खत्म हो जाए।